एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हाइपोथेसिस। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फंक्शंस, और दो अलग तरह की जो दो मेन इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है हमारी अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, उनको डिटेल में देखेंगे। और कुछ और भी जो हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं वो भी कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता क्या है? अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो हाइपो और थीसिस। हाइपो मतलब अंडर और थीसिस मतलब कोई आइडिया और स्टेटमेंट, कि मतलब एक ऐसा आइडिया और स्टेटमेंट जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मतलब एक अजम्पशन है वो, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे सपोज़ करते हैं कि हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे स्कूल में जब लंच ब्रेक होता था, लंच ब्रेक के बाद में जो भी हमारे लेक्चर्स होते थे तो उनमें हमारी हालत कैसी होती थी? बिल्कुल ऐसे मिस्टर टॉम के जैसे, हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ता था। तो हमने क्या देखा कि हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि लंच के बाद बच्चों को बहुत नींद आती है, हमें ऐसे ही आंखें पकड़ के पूरा वीडियो या जो पूरा लेक्चर है वो सुनना पड़ता है। तो हमारी प्रॉब्लम थी कि नींद आती है। तो हमने बच्चों ने एक अजम्पशन क्या बना ली कि जो भी हैवी मील कंज्यूम करते हैं लंच ब्रेक में, हैवी मील्स कंज्यूम करते हैं, उनको क्या आती है? नींद आती है, वो बहुत स्लीपी फील करते हैं, है ना। तो ये उन्होंने क्या बनाई? एक अजम्पशन बनाई है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए अभी डाटा और फैक्ट नहीं है। जब ये स्टडी डाटा, फैक्ट्स या हमारी कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस के थ्रू गुजरेगी तो ये लास्ट में एक थ्योरी बनेगी या प्रूव हो जाएगी। तो इसको ऐसे स्टेटमेंट जो अभी एक अजम्पशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस मीन्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और अजम्पशन दैट इज़ मेड बिफोर टेस्टिंग, कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम देखने के बाद में हम क्या करते हैं? हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। इट इज़ लाइक अ गेस और अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन। हम गेस ही करते हैं कि जैसे इसमें हमने गेस किया कि हैवी मील्स कंज्यूम करने के बाद में बच्चे स्लीपी फील करते हैं। तो ये क्या है? एक हमने गेस ही किया, हमने एक एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से दी है। विच रिसर्चर मेक बिफोर कंडक्टिंग अ स्टडी, कि जो रिसर्चर स्टडी कंडक्ट करने से पहले बनाता है। इट इज़ नॉट द फाइनल ट्रूथ, कि ये पूरा ट्रूथ नहीं है। हमें पता थोड़ी है कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है ये सही है या नहीं दी है, बट ये क्या है? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करती है कि हम इससे हमारी स्टेटमेंट या जो हमारी रिसर्च है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी रेदर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग इम्प्रूव्स मेमोरी रिकॉल, कि ये हमने क्या बना दी? एक हाइपोथेसिस बना दी कि जब हम पढ़ते वक्त म्यूज़िक सुनेंगे तो हमारी मेमोरी की जो रिकॉलिंग पावर है वो इम्प्रूव होगी। तो ये क्या है? एक सिर्फ टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक अजम्पशन है, ये अभी ट्रू नहीं है। इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो किसके बेसिस पे होगा? जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे। तो ये था हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है एज यूजुअल, कि क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, कि मतलब हम अंडरस्टैंड कर सके लैंग्वेज में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टेबल, कि उसको हम एक्सपेरिमेंट और एविडेंस के थ्रू क्या कर सके? उसको प्रूव कर सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है। स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि इट शुड क्लियरली मेंशन द वेरिएबल्स एंड देयर पॉसिबल रिलेशन, कि क्लियरली बताओ कि इस जो वेरिएबल है उसका क्या रिलेशन होगा। तो मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन करना होगा वेरिएबल्स का और जो उनके रिलेशन है उसके बारे में। सिंपल होनी चाहिए, कि मतलब हमें अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ऐड करनी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, प्रेडिक्टिव हो, कि हमारे जो रिलेशनशिप है या जो आउटकम है वेरिएबल्स के बीच में उसको प्रेडिक्ट कर सके। और अगर वो गलत है तो अगर एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं करता तो उसको हम क्या करें? रिजेक्ट भी कर सकें। लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब रैशनल एंड मेक सेंस साइंटिफिकली, रेलिवेंट हो, रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम बीइंग स्टडी। ये ना हो कि हम स्टडी तो कर रहे हैं, मील के ऊपर क्या इम्पैक्ट, मतलब मील का हमारे जो स्लीपीनेस है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है लंच ब्रेक के बाद में, बट हमने हाइपोथेसिस ये बना ली पर हम कुछ स्टडी कुछ और ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्पिरिकल बेसिस हो, कि मतलब विद रियल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन
कि ये हमारी जो रियल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन है उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, सिर्फ इमेजिनेशन में ही ना हो कि हमने हमारी इमेजिनेशन में कुछ कर लिया और एक हाइपोथेसिस बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात है फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। फंक्शंस क्या क्या है हाइपोथेसिस की? गाइड्स रिसर्च, कि हमें हमारी जो स्टडी है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हमें बिना हाइपोथेसिस के पता ही नहीं होगा कि हमें स्टडी क्या करना है। जैसे इफ़ द हाइपोथेसिस इज रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेमोरी, रिसर्चर विल फोकस ऑन कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू एक्सरसाइज हैबिट एंड मेमोरी टेस्ट। तो हमारी रिसर्च को गाइड और डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट्स रिलेशनशिप, कि इट प्रेडिक्ट्स हाउ वेरिएबल्स विल रिलेट टू ईच अदर, कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स हमने पढ़ा है कि क्या होता है। वेरिएबल कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी अलग वैल्यू हो सकती है, जिसको मेज़र कर सकते हैं, है ना, और जिसकी वैल्यू चेंज भी कर सकती है। तो ये हमें क्या बताता है? वेरिएबल का रिलेशन भी बताता है। जैसे हाइयर स्टडी आवर्स लेड टू बेटर एग्जाम स्कोर, इसमें ये हमें रिलेशन ही बता रहा है एक दूसरे के साथ। प्रेडिक्ट्स अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन। नेक्स्ट है फोकस इज द स्टडी, कि हमें पता है कि अगर हम बहुत ब्रॉड एरिया कवर करने लग जाएंगे तो हमारी जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इतना डाटा कलेक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। हमारी जो रिसर्च है बिल्कुल क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक होनी चाहिए। जब हम एक प्रॉपर हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो वो क्या करता है? इट नैरोज द स्कोप ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये हमारी रिसर्च का जो स्कोप है उसको नैरो कर देता है, बिल्कुल टारगेटेड रिसर्च करते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हु स्लीप एट लीस्ट 7 आवर्स, कि जो बच्चे 7 घंटे सोते हैं उनके स्कोर कितने आते हैं? जो हाई लेवल पे उनका रिजल्ट या स्कोर आता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी रिसर्च है वो किस पे फोकस करेगी? सिर्फ उन्हीं पे करेगी जो कि हमारी हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, कि जो बच्चे कम से कम 7 घंटे सो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करेगी। तो हमारा बहुत ब्रॉड एरिया नहीं है, उतना एरिया स्पेसिफिक एरिया है जितना हमें उस स्टडी के लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ बेसिस फॉर टेस्टिंग, कि जैसे हमें अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करने हैं, हमें कौन सा मेथड है, किस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो सब भी हमें डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि हमें एक हाइपोथेसिस बनाई कि म्यूज़िक इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, कि म्यूज़िक है वो हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम टेस्ट करेंगे, जब 2 ग्रुप ले सकते हैं, कि एक तो जो म्यूज़िक के साथ स्टडी करे और दूसरा बिना म्यूज़िक के करे। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने में भी हेल्प करता है और रिजल्ट्स को कंपेयर करने में भी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन्स फिनोमिना, कि इट ऑफर्स अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्व फैक्ट, कि जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देती है। जैसे प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट बिकॉज दे गेट मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या दे रहा है? एक हमें एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है सर्व्स एज अ टूल फॉर इंटरप्रिटेशन, हेल्प अस अंडरस्टैंड रिसर्च रिजल्ट्स, कि जो हमारे रिसर्च के रिजल्ट आएंगे उनको भी समझने में हेल्प करता है। जैसे इफ़ अ स्टडी शोज स्टूडेंट्स हु स्टडी डेली स्कोर हाइयर, द हाइपोथेसिस एक्सप्लेन व्हाई डेली प्रैक्टिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, कि एक हाइपोथेसिस बनाई जिसमें क्या किया हमने? ये लिया था कि स्टूडेंट जो डेली पढ़ते हैं उनके हाइयर स्कोर आते हैं। तो ये हाइपोथेसिस हमें क्या बताती है? ये हमें क्या मीनिंग निकालने में हेल्प करती है? वो ये है कि डेली जो प्रैक्टिस है वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन यानी कि हम पूरी पॉपुलेशन पे क्या कर सकते हैं? उसको अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ सपोर्टेड फाइंडिंग्स कैन अप्लाई टू वाइडर सिचुएशन, कि अगर हाइपोथेसिस क्या होगी? हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो हम उस हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं? जर्नलाइज कर सकते हैं। Example, a hypothesis, online learning improves skill acquisition, proved true for engineering student can be generalized to other discipline, कि हम उसको दूसरे डिसिप्लिन पे भी जर्नलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेट्स फर्दर रिसर्च, कि हमें आगे और रिसर्च कंडक्ट करने में भी हेल्प करती है, कि अगर हमने एक हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया या उसको हमने टेस्ट कर लिया तो उसके बाद में हमारे मन में और भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, फिर हम उसके रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाएंगे और आगे फर्दर रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे इफ़ रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेमोरी, कि हमने एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि रेगुलर एक्सरसाइज से मेमोरी इम्प्रूव होती है और ये प्रूव हो गई कि ये हाइपोथेसिस सही है, तो रिसर्चर के मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज मैटर करती है।
और इससे फिर क्या होगा, इससे आगे और न्यू स्टडीज़ भी कंडक्ट होगी। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस, बहुत बेसिक फंक्शंस है। फिर है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस मेन है, एक है नल हाइपोथेसिस और एक है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल से क्या होता है कि नल से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, नल यानी ज़ीरो, यानी कुछ नहीं है। तो यही सेम मीनिंग हमारा इसका हाइपोथेसिस के कंटेक्स्ट में होगा। नल हाइपोथेसिस क्या मानती है कि कोई भी दो वेरिएबल्स है या कुछ भी हमने स्टेटमेंट लिया, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। और हम जब भी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को हम ऐसे लिखते हैं H0 करके, तो इसको क्या करें, इसको रिजेक्ट करें। और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें। कोई भी रिसर्चर यही एम करता है कि उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। वो एक्सेप्ट कब होगी, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि एक ऐसी स्टेटमेंट दैट स्टेट्स कि देयर इज़ नो रिलेशन और नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि कोई भी दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टेस्टिंग, कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यही मानेंगे कि जैसे एग्जांपल दे रखा है कि म्यूज़िक का हमारे कंसंट्रेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक नल हाइपोथेसिस होगी। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता जब तक हम उसको प्रूव ना कर दें, कि अगर जब वो प्रूव हो गया कि भाई हाँ ऐसे कुछ होता है, तब तक उससे पहले उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसी को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि नो रिलेशन, कि कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा कि लर्निंग और हमारा जो म्यूज़िक का है कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, म्यूज़िक का नो रिलेशन। और अल्टरनेटिव क्या बताती है कि दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और ये बिल्कुल नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होती है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू नहीं हो सकती, और अगर अल्टरनेटिव ट्रू है तो नल ट्रू नहीं हो सकती। जैसे कि ये हो सकता है कि हमने क्या ले लिया कि लर्निंग और म्यूज़िक का कोई रिलेशन नहीं है, और इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि जो म्यूज़िक है वो हमारी लर्निंग को क्या करता है, म्यूज़िक इम्प्रूव्स लर्निंग। अगर हमारी ये ट्रू है तो हमारी ये ट्रू नहीं हो सकती, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कोई रिसर्चर प्रूव करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो, और जो नल हाइपोथेसिस है जो बताती है कि उन दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है, वो रिजेक्ट हो। तो जैसे एग्जांपल लिसनिंग टू म्यूजिक इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर अपोजिट, जैसे हमने पढ़ा कि ये बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर नल ट्रू है तो अल्टरनेटिव फॉल्स है, और अगर अल्टरनेटिव ट्रू है तो नल फॉल्स है। और हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में गोल क्या होता है कि हम हमारे एविडेंस के थ्रू जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करें, और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करें। तो ये था हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कंसेप्ट। नल में हमने क्या पढ़ा कि नल यानी कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई वेरिएबल में एक दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। और अल्टरनेटिव की दो वेरिएबल्स के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और हमारा रिसर्च में गोल क्या होता है कि हम हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कराएं और नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो। अब कुछ और तरह की, मतलब पहले तो हम टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो इसमें एक होता है डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक होता है नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो डायरेक्शनल यानी कि कोई एक हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं कि म्यूजिक हैज़ इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, एक ये होगी स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट होगी म्यूजिक हैज़
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। तो ये हमारी दो स्टेटमेंट है। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें ये नहीं बता रखा पहली वाली स्टेटमेंट में कि इनका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में इनका इम्पैक्ट है, कि हमारा जो म्यूज़िक है वो हमारी लर्निंग को पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है कि हमारी लर्निंग इम्प्रूव हो जाए, और नेगेटिवली भी कर सकता है कि जितना हम पढ़ रहे हैं वो हमारा कंसंट्रेशन ना हो। तो वो क्या है कि दोनों डायरेक्शन में जब इम्पैक्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें हमें कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा। इम्पैक्ट हो सकता है, किसी साइड भी इम्पैक्ट हो सकता है। और जो दूसरा इसमें क्या पता चल रहा है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन पता चल रही है कि म्यूज़िक है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें क्या प्रोवाइड कर दी, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव। इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शनल अल्टरनेटिव, है ना। इसको डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और ये हमारी नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे मोर स्टडी आवर्स इम्प्रूव एग्जाम स्कोर, तो इसमें क्या बता दिया, इसमें हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन बता दी कि अगर हम हमारे स्टडी आवर्स को बढ़ा देंगे तो हमारे एग्ज़ाम स्कोर्स भी इम्प्रूव होंगे, कि स्टडी आवर्स अफेक्ट एग्ज़ाम स्कोर्स। तो इसमें ये नहीं बता रखा कि पॉजिटिव इफेक्ट करेगा या नेगेटिव करेगा। तो जब एक रिलेशन तो हो, बट ये ना बताए कि उनका रिलेशन किस तरह है, किस डायरेक्शन में है, तो उसको हम नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे। और जब उनकी डायरेक्शन प्रॉपरली बताई हो तो उसको हम डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। अब कुछ और तरह की भी हाइपोथेसिस होती है। जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो थी हमारी नल और अल्टरनेटिव, बट उसके अलावा भी कुछ एक और हाइपोथेसिस है, जैसे यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हर एक केस पे अप्लाई होगी बिना कोई एक्सेप्शन के, कि जो सभी पे अप्लाई हो उसको हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस बोलते हैं। एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस क्या हो, कि एटलीस्ट किसी एक केस में तो वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी, कि मतलब कोई तो एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करेगी जिस पे वो हाइपोथेसिस एप्लीकेबल हो। तो अ स्टेटमेंट दैट क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन केस। नेक्स्ट है कैजुअल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन उस स्टेटमेंट में दिया होता है। तो जो भी रिलेशन है उन वेरिएबल्स के अंदर वो कौन सा रिलेशन होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इस हाइपोथेसिस के अंदर कोई चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न या ट्रेंड्स है, उनको क्या किया जाता है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस जिसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में बताया जाए तो उसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और एक एक होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसके अंदर दो वेरिएबल से ज़्यादा के अंदर रिलेशनशिप बताया जाता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में क्या है कि दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी दो हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो टाइप 1 एरर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉल्स पॉजिटिव एरर भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है ये क्या होती है, ये ट्रू होती है, बट हम गलती क्या करते हैं कि जो हमारी ट्रू नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। बट होना क्या चाहिए था कि जो हमारी ये है नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट होना चाहिए था, पर हम गलती क्या करते हैं कि हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, बट ये होती ट्रू है। और इसमें जो गलत अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू, कि हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो सही होती है फिर भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। वी थिंक देयर इज़ एन इफेक्ट एंड रिलेशन व्हेन एक्चुअली देयर इज़ नन, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर कोई भी रिलेशन है, ये हम एज्यूम कर देते हैं, बट इन रियलिटी में कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, इसको हम अल्फा सिंबल से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एरर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर की एक्चुअली मिस्टेक करना है ना, और प्रोबेबिलिटी की उस मिस्टेक करने के चांसेस कितने हैं, तो उसको हम अल्फा सिंबल से डिनोट करेंगे। इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं।
और टाइप 2 एरर क्या होता है कि टाइप 2 एरर जैसे हमें पता है कि एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, वो हमारी फॉल्स होती है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये फॉल्स होती है, और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, तो पर हम करते क्या है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस जो गलत है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारी ट्रू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने गलती क्या की कि हमने जो गलत नल हाइपोथेसिस थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो सही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स, कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, फिर भी हम क्या कर लेते हैं, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिस्ड डिटेक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ होनी थी पर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, कि उनके बीच में कुछ तो रिलेशन था बट हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 2 एरर। और जो हमारा टाइप 1 एरर है उसको फॉल्स अलार्म बोलते हैं, कि किसी चीज़ में कोई रिलेशन नहीं था फिर भी हमने डिटेक्ट कर लिया, तो फॉल्स अलार्म। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम एग्जाम्पल पहले खुद की तरफ से समझते हैं, कि एक हमें थोड़ा निमोनिक या ट्रिक पता हो कि हम थोड़ा याद कर सके, कोई एग्ज़ाम हो तो हमें रिकॉल हो जाए। तो हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे हमने क्या पढ़ा, टाइप 1 एरर पढ़ा। टाइप 1 एरर में क्या था, टाइप 1 एरर को हम क्या बोलते हैं साथ में, फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म ये बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, वो ट्रू होती है, बट हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, वो हमारी फॉल्स होती है, बट हम क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हाँ, थोड़ा ट्रिक याद रहे जो हमें, कि एक इंडिविजुअल है ए, और हमें पता है ये कोई स्टूडेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टूडेंट है, और ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो कभी स्कूल नहीं आया, कभी स्कूल नहीं आया, कभी इसने अपना होमवर्क नहीं किया, कभी होमवर्क नहीं किया, कभी असाइनमेंट नहीं किया, कभी इसने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, हमेशा इधर उधर घूमने में और अपने दोस्तों के साथ चिल पार्टी करने में इसने अपना टाइम सारा ख़राब कर दिया। इसने क्या नहीं की, कभी पढ़ाई नहीं की, और इसका चांसेस क्या है कि ये, इसका अपने को क्या लगता है कि इसके जो एग्ज़ाम हो गए उसके अंदर कोई स्कोर नहीं आएगा। तो हमारे पास इससे रिलेटेड हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, कि जो स्टूडेंट ए है उसका स्टडी के साथ क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। यही होगी हमारी नल हाइपोथेसिस। और ये है क्या एक्चुअल में, ये जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू है, कि हमने उस बच्चे को देखा है कि उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, पेपर से पहले भी इधर उधर घूम रहा था। और पर हमारी जो दूसरी हाइपोथेसिस होगी, दूसरी हाइपोथेसिस कौन सी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो क्या होगी कि जो हमारा इंडिविजुअल ए है उसका क्या है, उसका पॉजिटिव रिलेशन है स्टडी के साथ। यही होगी, रिलेशन है स्टडी के साथ। और ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में फॉल्स है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब एग्ज़ाम्स हुए तो जो स्टूडेंट ए है उसकी क्या आ गई, उसकी रैंक 1 आ गई। उसकी क्या आ गई, उसकी रैंक 1 आ गई। उसकी रैंक 1 आ गई मतलब क्या हुआ कि ये हाइपोथेसिस क्या होगी, ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, बट इन एक्चुअल में क्या है, ये हाइपोथेसिस फॉल्स है। तो हमारा कोई ना कोई क्या हुआ है, हमने कुछ ना कुछ तरह का एरर किया है। हमने क्या किया, एरर किया, तभी उसकी रैंक क्या आई है, उसकी रैंक 1 आई है। एरर के कारण किसी की रैंक 1 आ गई, मतलब क्या हुआ, टाइप 1 एरर कंडक्ट किया है हमने, कि कहीं तो हमारी गलती हुई है कि हमने प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाए। होना क्या था कि उसका और स्टडी का कोई रिलेशन नहीं था, ये हाइपोथेसिस ट्रू होनी थी, बट हमने क्या कर दिया, हमने दूसरी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी जो कि गलत थी उसको क्या कर लिया, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है हमारा टाइप 1 एरर।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या था, इसको हम बोलते हैं मिस्ड डिटेक्शन। यानी कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो नल हाइपोथेसिस होती है वो होती है फॉल्स, पर हम क्या कर लेते हैं, उस फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें एक याद रह गया, टाइप 1 एरर याद होगा, तो टाइप 2 एरर तो उसका अपोजिट ही है कि टाइप 1 एरर में हम क्या करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस सही होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। टाइप 2 एरर में इसका अपोजिट कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, फॉल्स है, पर हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट। अब हम ना एक कंपैरिजन करके दोनों को समझेंगे, कंपैरिजन करके कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप हो, आपको हम एज्यूम कर लेते हैं ए और आपका एक दोस्त है बी, तो दोनों कहीं घूम रहे हैं। आपका दोस्त थोड़ा बदमाशी टाइप का है, तो उसने क्या कर ली, कहीं चोरी कर ली, पर फंस आप दोनों गए। तो इसमें आपके कंटेक्स्ट में जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी कि आप ए इज़ गिल्टी, यानी कि आप ए इज़ इनोसेंट, कि ए ने कोई गलती नहीं की, ए क्या है, इनोसेंट है, ठीक है। और इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, ए इज़ गिल्टी, यही होगी। आपके कंटेक्स्ट में भी यही होगी और बी के कंटेक्स्ट में भी ये होगी कि जो उसके कंटेक्स्ट में क्या है कि बी इज़ इनोसेंट और H1 क्या होगा, बी इज़ गिल्टी, यही होगी। चोरी किसने की है, चोरी की है बी ने चोरी किया, पर आप अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ थे तो आप भी फंस गए। आपने उसको मना किया पर दोस्त तो दोस्त है, उसने चोरी कर ली। अब जब आपकी सुनवाई हुई, आप कोर्ट में पहुंचे, तो जज था हमारा, ऑनलाइन क्लासेस क्लियर करके जज बन गया, है ना, तो शायद कोरोना टाइम में पढ़ा था। तो उसने क्या कर दी, उसने गलती कर दी। उसने क्या किया कि जो आपने चोरी नहीं की थी, यानी कि आपकी स्टेटमेंट कौन सी थी सही, ये कि आपने चोरी नहीं की, आप इनोसेंट हो। बट हमारे जज ने क्या किया, हमारे जज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किसको कर लिया कि आप ही गिल्टी हो। तो उसने क्या किया, एरर किया। एरर क्या है कि उसने जो नल हाइपोथेसिस थी, जो कि ट्रू थी, उसको क्या कर दिया, उसको कर दिया रिजेक्ट, और जो रॉन्ग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो उसने टाइप 1 एरर किया। आपके कंटेक्स्ट में उसने क्या किया, टाइप 1 एरर। अब जो हमारा बी है, जो उसकी किस्मत अच्छी, तो जज ने क्या किया कि सही कौन सी है इसमें कि बी गिल्टी है, ट्रू कौन सी है, बी गिल्टी है, पर और ये फॉल्स है। बट हमारे जो जज है, बढ़िया पढ़े लिखे इंटेलिजेंट जज ने क्या किया, उसने जो ये स्टेटमेंट है इसको तो क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, और जो गलत नल हाइपोथेसिस है उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें भी जज ने क्या किया, एरर कंडक्ट कर लिया। एरर क्या कंडक्ट किया कि जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस थी उसको क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट करना क्या था, इसको रिजेक्ट कि आपका दोस्त आपको पता है कि गिल्टी है, बट जज ने उसको क्या बोल दिया कि वो इनोसेंट है। तो इसमें क्या हुआ है, एरर। और एरर कौन सा, टाइप 2 एरर कंडक्ट हुआ है। तो हमारे जज महोदय की असीम कृपा से आप हो गए गिल्टी प्रूवन, और आपका जो दोस्त जो असली में गिल्टी था उसको क्या प्रूव कर दिया, उसको इनोसेंट। तो ये है हमारा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर एक बार आप खुद एक्टिव रिकॉल करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो एक बार हम भी करते हैं कि टाइप 1 एरर में क्या होता है, टाइप 1 एरर के अंदर जो हमारी नल हाइपोथेसिस है जो ट्रू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो फॉल्स होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे खुद का ये केस याद रखना तो बेटर रिकॉल होगा कि आपने कोई गलती नहीं की, आप इनोसेंट हो, ये क्या है, ये नल हाइपोथेसिस है जो कि ट्रू है, पर जज ने क्या किया, जज ने गलती कर दी, और जो आपको उसने क्या बना दिया, उसने आपको गिल्टी बना दिया, जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी जो रिजेक्ट होनी थी, पर जज के अकॉर्डिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। और टाइप 2 एरर में क्या होगा कि जो बी पर्सन है वो एक्चुअल में क्या है, जो आपका दोस्त है वो गिल्टी है कि उसने चोरी की है, बट जज ने क्या किया, उसको तो
रिजेक्ट कर दिया कि वो गिल्टी नहीं है, और उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, जो क्या है, फॉल्स है, कि बी इनोसेंट है। तो ये थे हमारे टाइप 2 एरर और टाइप 1 एरर। आई होप आपको समझ आएंगे। एंड दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। तो ये एक चार्ट भी है, इसको आप देख लेना बेटर रिकॉल के लिए, कि अगर रिजेक्ट हो जाती है नल हाइपोथेसिस पर वो सही होती है तो टाइप 1 एरर होता है, और अगर वो रिजेक्ट नहीं होती तो हमने सही डिसीजन लिया है, और अगर फॉल्स है और हमने रिजेक्ट कर दिया तो सही डिसीजन है, और अगर फॉल्स है और उसको रिजेक्ट नहीं किया तो टाइप 2 एरर है। वही सेम बात है जो हमने पढ़ी है। और अगर आप इसको खुद के एग्जाम्पल से याद रखोगे तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को याद करना इजी होगा। ये हमने एग्जाम्पल भी ऐसे कर रखा है कि एक्यूज्ड और इनोसेंट और गिल्टी का, कि अगर हम किसी इनोसेंट, जो बंदा इनोसेंट है और उसको गिल्टी बना दे तो वो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। और जो बंदा क्या है, जो असली में गिल्टी है और उसको हम इनोसेंट बना दे तो वो क्या होगा, वो टाइप 2 एरर होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।